अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाइवा क्वेश्चंस ऑफ द रेडियस बोन। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो है वेयर इज इंसर्शन ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई मसल शो इट्स एक्शंस। जो बाइसेप ब्रेकाई मसल है उसका इंसर्शन कहाँ पर होता है? रफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है? रेडियस बोन पे। और उसकी टू सरफेस होती है, एक एंटीरियर होती है और एक पोस्टीरियर होती है। जो एंटीरियर होती है उसके ऊपर बर्सा अटैच होता है, बट जो पोस्टीरियर होती है उसके ऊपर बाइसेप ब्रेकाई का इंसर्शन होता है। अब इसके एक्शंस को देख लें तो बाइसेप ब्रेकाई मसल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर के तौर पे काम करता है। उसके अलावा फ्लेक्जन जो है वो फ्लेक्जन में इन्वॉल्व है। अगर हम उसके पार्ट्स में देख लें कि जो हेड हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, तो जो शॉर्ट हेड है वो क्या करता है? फ्लेक्जन करवाता है। और जो लॉन्ग हेड है वो क्या करता है? वो जो ह्यूमरस का हेड है उसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो कहाँ अटैच होता है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। उसके अलावा एक और फंक्शन है कि फ्लेक्स्ड आर्म में वो स्क्रूइंग मूवमेंट्स में हेल्प करता है ओवरऑल बाइसेप ब्रेकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मसल अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस मसल। जो एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस है उसके ऊपर कौन सा मसल राइज होता है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, और वो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ मसल है और लॉन्ग मसल्स ऑफ द फोर आर्म में इंक्लूड है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वेयर इज रेडियल पल्स फेल्ट इन रिलेशन टू द रेडियस। ठीक है, रेडियस बोन के किस रिलेशन पे रेडियल पल्स को फील कर सकते हैं? हम उसका लोअर एंड जो है उस पे फील करते हैं, बट स्पेसिफिक पॉइंट बताना होगा। जो लोअर एंड ऑफ रेडियस है उसकी 5 सरफेस होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल एंड इन्फीरियर। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो काफ़ी थिक होती है और उसके अगेंस्ट, एंटीरियर सरफेस के अगेंस्ट हम रेडियल पल्स को फील कर सकते हैं। मीन यहाँ पर एंटीरियर होगी फ्रंट पे, यहाँ पे हम लोग फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम टेंडन्स ऑन दी डोर्सल सरफेस ऑफ रेडियस। डोर्सल सरफेस यानी ये वाली साइड है और हमने स्पेसिफिक बताने हैं जस्ट रेडियस के। ओवरऑल देखें इसे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के अंदर से वो पास करते हैं, यानी पूरी एक्सटेंसर साइड, तो टोटल 8 होते हैं। बट जो रेडियस की डोर्सल साइड के साथ रिलेट कर रहे हैं वो सिर्फ 6 टेंडन्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। 2 टेंडन्स हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, ये 6 थे जो इसकी डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच border of the radius give attachment to the introitious membrane and name the functions of the introitious membrane। कौन सा बॉर्डर है रेडियस बोन का जिसके ऊपर इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है? उसी को ही इंट्रोशियस बॉर्डर भी बोलेंगे। वो है हमारे पास रेडियस बोन का मीडियल बॉर्डर। ठीक है, मीडियल बॉर्डर पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। उसके फंक्शंस देखने हैं। ये ओब्लिकली इट अटैच ओब्लिकली फ्रॉम रेडियस टू अल्ना। ठीक है, ओब्लिकली प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा क्या फंक्शन है इसका? इट शिफ्ट फोर्सेस or the load from radius to ulna and it covers the space, introitious space between the radius and ulna। क्या करती है? obliquely present है, weight को shift करेगी रेडियस और अल्ना के दरमियान जो है, ठीक है, फोर्सेस को। उसके अलावा ये स्पेस को कवर करती है। ये इसके थे फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कार्पल बोन्स विच आर्टिकुलेट विद डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस। जो रेडियस का डिस्टल एंड यानी लोअर एंड है उसके साथ कौन सी बोन्स जो है वो कार्पल बोन आर्टिकुलेट करती हैं? वो है स्केफॉइड एंड ल्यूनेट। ठीक है, जो हमारे पास रेडियस बोन का लोअर एंड होता है वो इस तरह से होता है। थोड़ा फर्स्ट हाफ होता है वो क्या होता है? ट्राइंगुलर होता है। और जो नेक्स्ट होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है। ठीक है, जो ट्राइंगुलर होता है उसके साथ अटैच होती है स्केफॉइड और जो क्वाड्रेंगुलर होता है एंड उसके साथ अटैच होती है ल्यूनेट बोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर क्या होता है? इट इज़ द फ्रैक्चर विच अकर्स एट द लोअर एंड अबव 2 सेंटीमीटर ऑफ द लोअर एंड। यानी ये लोअर एंड है, सपोज ये हमारे पास
रेडियस का लोअर एंड है तो उसके 2 सेंटीमीटर अबव यानी इस एरिया पे जो फ्रैक्चर होगा वो होगा हमारे पास कोलीज फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कि जो डिस्टल फ्रैगमेंट होता है, फ्रैक्चर्ड डिस्टल फ्रैगमेंट, वो क्या करता है, वो पोस्टीरियरली और बैकवर्ड यानी बैकवर्ड मूव कर देता है, इसको बोलते हैं कोलीज फ्रैक्चर। अगर वो वही डिस्टल फ्रैगमेंट एंटीरियरली आ जाए तो उसको बोलेंगे स्मिथ्स फ्रैक्चर, ठीक है। बट इसमें फ्रैगमेंट जो है वो बैकवर्ड मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काज इज दी पुल्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो किस वजह से होता है, उसकी काज क्या है। पुल्ड एल्बो अकर्स बाय अ सडन पावरफुल जर्क ऑन दी हैंड। मीन अगर हम ऐसे जर्क लगाएंगे, स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं उनके हैंड को हम जर्क लगाएंगे और पावरफुल जर्क होगा, उससे क्या होगा, जो सर्कुलर हेड है, इस तरह से सर्कुलर हेड होता है ना रेडियस का, वो होगा, वो क्या करेगा, वो डिसलोकेट हो जाएगा और कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस से निकल जाएगा, उससे हो जाएगी डिसलोकेशन, यानी हेड जो है वो निकल जाएगा, उसको बोलेंगे पुल्ड एल्बो, ठीक है। ये थे हमारे वाइवा क्वेश्चन रेडियस बोन के। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।